ईरान पर 1979 के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है और ये ऐसे दिन हुआ है जो ईरान के लिए बहुत खास था। ईरान ने इसके गुनहगारों को सजा देने की कसम खाई है। जिस दिन धमाका हुआ उस दिन ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी थी। उनका कद ईरान की पावर स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा था। ईरान के सबसे ताकतवर नेता, सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के बाद अगर ईरान में किसी को दूसरा सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता है तो वो थे जनरल कासिम सुलेमानी। सुलेमानी की जान अमेरिका के किए गए हमलों में गई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित हुए कार्यक्रम को निशाना बनाया गया। यहाँ 2 बम धमाके हुए। दूसरा बम विस्फोट पहले धमाके के 20 मिनट के बाद हुआ। इसके चलते ही बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। ईरान में साल 1979 के बाद से ये सबसे बड़ा हमला था। 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। शिया बहुल ईरान में सुन्नी कट्टरपंथी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट भी कई हमलों को अंजाम दे चुका है। ईरान में यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। साथ ही ईरान समर्थित हूती विद्रोही भी लाल सागर और अरब सागर के इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में ईरान में हमले के बाद आशंकाओं और असमंजस के हालात बने हुए हैं। ईरान में हमले के शक की सुई इजराइल की तरफ घूम रही है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स इतने बड़े पैमाने पर हुए हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने से इनकार कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान में कई हमले किए हैं, लेकिन वो हमले ईरानी वैज्ञानिकों, अधिकारियों और परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े स्थानों पर हुए हैं। आम जनता को निशाना बनाकर पहले हमला नहीं किया गया। इजराइल ईरान के साथ सीधे संघर्ष में नहीं उलझना चाहता है। उसकी लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों से झड़पें होती रहती हैं, लेकिन ये सीधे ईरान से लड़ने को उत्सुक नहीं दिखा है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इजराइल पर सीधा आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। देखा जाए तो इजराइल, ईरान, अमेरिका में तमाम चीजें चल रही हैं। इन सब के बीच ईरान में हमले के पीछे कौन है, इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास कुछ भी ठोस नहीं है।